हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। उसमें हम एक टॉपिक लिए हैं, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो प्रमेय संख्या हमें दी होंगी, उनके बीच में हमने कहेगा कि एक प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, दो प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और जो है जितना भी पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, यार 12, 15, 20 भी पूछ सकता है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो आप समझिए। आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने बताया था कि प्रमेय संख्या क्या होती है। प्रमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ पर P और Q बराबर पूर्णांक, यानी वो पूर्णांक हो हमारे, पूर्णांक और नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सब आपको अगर नहीं पता तो आप हमारी जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिए क्लास 9 की। ठीक है, हमारी चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यों हमारा जीरो ना हो, यानी हर जो है हमारा ये हर होता है, हर हमारा जीरो के बराबर ना हो। ठीक, ये समझिए। तो आपको हमने बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक हमारा प्रमेय संख्या होता है। तो आप देखिए, जैसे हमारा है एक है, जैसे कोई दो संख्याएं दे रखी है, ये है और बी है। ठीक, इनके बीच में अगर कहे कि हमें प्रमेय संख्या निकाल के दिखाओ, एक कहे, दो कहे, तीन कहे, तो इसका क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। ये तो पहला हो गया। अगर हमको कहे ज़्यादा, 5 निकालिए, 6 निकालिए, तो आप इस वाले मेथड से निकालेंगे तो आप बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तो अगर कोई मान लो ये कोई प्रमेय संख्या दे रखी है, जैसे ये अपॉन बी है। ठीक, और जो है हमारा सी अपॉन डी है। ठीक, सी अपॉन डी है। ठीक, तो पहले तो आप इसमें हर को सेम करेंगे, यहाँ बी है, यहाँ सी, यानी अलग अलग संख्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए, और इसमें क्या डी की कमी है तो डी वाला, या फिर ऐसे समझो कि इस वाले हर से इनमें हर में और अंश में गुणा करना है, तो इसमें हम डी से कर दिए। ठीक, बी गुणे डी, इस वाले हर को इसमें अंश और हर में करना है, सी इंटू बी और डी इंटू बी। ठीक, तो इन दोनों का हमारा हर सेम हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है, एक निकालिए, 3 निकालिए, 2 निकालिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसमें n+1 करेंगे, यानी जितना कहेगा, अगर 4 कहेगा तो 5 करेंगे, 6 कहेगा तो 7 करेंगे। ठीक, तो हम कर दिए। मान लो हमें कहा n बराबर हमारा 1 कह दिया, तो हम क्या करेंगे, n+1 तो हमारा ये हो जाएगा 2। अब इस 2 को हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है, अंश और हर में दोनों में करना है। तो ये गुणे डी गुणे 2 और बी गुणे डी गुणे 2। ठीक, तो ये हो जाएगा सी गुणे बी, इसमें भी 2 से करेंगे, और डी गुणे बी, इसमें भी 2 से करेंगे। ठीक, अब जो हमारा निकल के आएगा, तो हमारा बेस तो सेम रहेगा, ओ हर जो हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर जो होता है वो अलग रहेगा। जैसे मान लो हमारा 2/6 है और यहाँ पर 9/6 आया। अब इसके बीच में हमें अगर प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम सेम रखेंगे, हर को हम सेम रखेंगे, और हम लिख देंगे 2/6 और 9/6। ठीक, इनके बीच में हमें प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम करेंगे 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 और 7/6 और 8/6, यानी कितनी संख्या है, 2 हो गई, 2 2 4 6 निकाल दिया। ठीक, अगर 6 कहा है तो 7 में करेंगे और 5, यानी जो भी n हमें दे रखा है उसमें 1 जोड़ना है। ठीक, तो आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए। आप जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है हमारा 3, और ये जो टॉपिक है ये अगली एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उसी पर डिपेंड है, ये वाले क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच 3
तीन प्रमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, ज्ञात करें। अब क्या करना है हमको? 3 संख्या ज्ञात करना है। अब हमारा सल्यूशन हमें क्या दे रखा है? 3 दे रखा है व 4 दे रखा है। अब हमको क्या करना है? पहले तो इसका बेस सेम बनाना है। ठीक, तो बेस तो इसमें 1 है तो वो तो सेम ही है। अब हमको क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें, हमको n कितना दे रखा है? 3, तो हमें क्या पता है? हम करेंगे n + 1 यानी 3 + 1 4। ठीक, 4 करना है। ठीक, 4 करना है। तो अब 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो गया 4। 4 से इसमें तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 और 4/4। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12/4, ये हो जाएगा हमारा 16/4। अब इन दोनों के बीच में 12/4 और 16/4 के बीच में हमें 3 संख्या ज्ञात करनी है, यानी हो जाएगा हमारा 13 हमको हर को ऐसे रखना है, 13/4 हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/4। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमको बहुत ऐसे आप कितनी भी संख्याएं कहें, यानी आप ये समझिए कि यहाँ समझिए दो परमेय संख्याओं के बीच, जैसे 3 और 4 है, तो इनके 3 और 4 है, इनके बीच अनंत प्रमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। ये बात समझिए, हो सकती नहीं है, अनंत होती ही हैं। तो इसी में से अगर कहे कोई 10 निकालने को 20 निकालने, तो आप इसी मेथड से निकालिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। एग्जाम्पल एक छोटा कह सकता है आपको कि 1/2 व 3/4 के बीच दो प्रमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, 2 प्रमेय संख्या ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे? हम ये वाला मेथड सीख चुके हैं। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे 1/2 और 3/4। तो पहले तो हमको क्या करना है? हमको ये + b/2 हम जानते हैं, तो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। तो अब हम क्या करेंगे? 1/2 + 3/4/2। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमारा ये हो जाएगा, ये 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और +3 × 2, ये हो जाएगा हमारा 5 और 4 × 2 यानी 5/8। एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर दिया हमें 1/2 और 3/4। इसके बीच में हमको मिल गई है जो 5/8 है, 5/8 ये कहीं इसके बीच में ही होगी। तो आप चाहे इन दोनों के बीच में एक निकाल लो, चाहे आप इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे? 1/2 + 5/8 यानी इसके बीच में निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो ये हमारा 8 एलसीएम हो जाएगा। तो यह जाएगा हमारा 4 + 5 और 8 × 2, ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, यानी 9/16 यहाँ पे कहीं आएगा, 9/16 ऐसे। ठीक, तो ये हमारा आंसर। अतः ऐसे लिखेंगे हम, अतः 1/2 व 3/4 के बीच दो प्रमेय संख्या लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे जो है 5/8, ठीक, और 9/16।
ऐसे आंसर ही हमारा आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम दूसरा मेथड भी कर सकते थे, उससे जल्दी आ भी जाता। ठीक, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये किया है कि आप दोनों को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। और अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो पहले इन दोनों का हर सेम बनाइए, यानी जैसे इसमें हम करते हैं ऐसे इसमें करना है। पहले हर सेम बनाइए, फिर आप जोड़िए और आधा कीजिए। हमने आपको ऐसे डायरेक्ट करके दिखा दिया। ठीक, तो दो परमेय संख्याओं के बीच में आपको कितनी भी परमेय संख्याएं बोला, आप उसे ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों मेथड से। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है कि पहला है दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। अगर एक कहे या दो कहे या तीन, मिनिमम इतना तक। ठीक, मैक्सिमम इतना, हाँ सॉरी। अब एक हमें दे रखा है, उसका तो पहले हर सेम बनाइए, हर सेम करिए, हर सेम करिए। ठीक, दूसरा जितना कहे यन, जितना भी कहे तो यन में एक जोड़ना है और उसको हर अंश व हर में गुणा करना है, यन को, यन प्लस वन को, यन प्लस वन। ठीक, फिर आप हर को ऐसे रखिए और ऊपर वाले को बदलते चलिए, आपको उतना मिल जाएगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर किया है 3 और 4, उसमें यन जोड़ा है और इसमें हर और हंस में जोड़ा किया है। ये 12/4 आ गया, 16/4 है, तो ये 12/4 हो गया, 13/4 हो गया और 14/4। इन दोनों के बीच में हमने 3 परमेय संख्या ज्ञात कर ली। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, अच्छी लगी हो और थैंकफुल हो। ठीक, तो अब आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे एक्सरसाइज 1.1 में, 1.2 में, किसी भी ये फर्स्ट चैप्टर में कि हाँ भाई बताइए कि दो परमेय संख्याओं के बीच में दो परमेय संख्या दे दे और बताए इसमें भी, ये बताओ इसमें कि इसमें दो परमेय संख्या ज्ञात करो या 3 परमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों मेथड से। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम देते रहेंगे। धन्यवाद।